मेरे प्यारे भारतवासियों, जस्टिन ट्रूडो जो इतने दिनों से गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर जो भारत का एक दुश्मन है, उसके असैसिनेशन के पीछे भारत का हाथ है, वो आज उस डिप्लोमेटिक बैटल को कुछ हद तक हार चुके हैं। आइए जानेंगे विस्तार में। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रीतम एजू अफेयर्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे YouTube एल्गोरिदम बीट करने में मदद करे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दर्शकों, आज क्या हुआ। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आया जिसमें 4 इंडियंस जिसको एक्यूज किया गया था हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस में, उनको बेल दे दिया गया है। और बेल देने का मुख्य कारण क्या है कि कोर्ट में कैनेडियन पुलिस अथॉरिटीज के तरफ से इनफ एविडेंस पेश नहीं कर पाए। तो आप अगर न्यूज़ 18 के इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो इधर पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू डिटेल्स द रिलीज ऑर्डर वाज इशूड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा था जस्टिन ट्रूडो ये गिदड़भक्की बस अपने कुर्सी बचाने के कारण के लिए कर रहे, और न्यू ईयर आते आते ही आपको पता चल गया कि जस्टिन ट्रूडो अपना कुर्सी नहीं बचा पाए और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और ये जो इशू था जस्टिन ट्रूडो ने राइज किया था बस कनाडा की सिटीजन्स को असली कारणों से डेविएट करने के लिए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्यों कर रहे थे ऐसा, उनके पीछे कुछ मुख्य कारण है। आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार में वो मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, जस्टिन ट्रूडो का अप्रूवल रेटिंग्स दिन ब दिन घट रहा था। सो उनका अप्रूवल रेटिंग्स जो डिक्लाइन हो रहा था उसको कवर अप करने के लिए ये वाला इशू जस्टिन ट्रूडो ने राइज किया था। जस्टिन ट्रूडो फेस्ड record low approval ratings in recent months, reflecting public dissatisfaction with his leadership. इनफैक्ट उनके इंटरनल पार्टी प्रेशर भी थे। उनके खुद के पार्टी मेंबर उनको फोर्स कर रहे थे और प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि उनको अभी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। मेंबर ऑफ हिज लिबरल पार्टी exerted pressure for a leadership change, concerned about party's prospect in the upcoming federal election. इस साल कनाडा में फेडरल इलेक्शन होने वाला है और जस्टिन ट्रूडो के अप्रूवल रेटिंग्स घटने की वजह से लिबरल पार्टी के चांसेस कम हो रहा था। इसीलिए उनके खुद के पार्टी मेंबर्स ने उनको प्रेशर दिया कि वो लीडरशिप से हट जाए। अगला मुख्य कारण जो है इकोनॉमिक चैलेंजेस। कनाडा कुछ समय से बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज से जूझ रहा है, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन, हाई हाउस रेंट और जॉब लॉसेस। अगर आप देखेंगे जस्टिन ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन ने इन कारणों पे और इन इकोनॉमिक चैलेंजेस पे ठीक तरीके से काम नहीं किया और उन्होंने बस ये इशू इंडिया के साथ राइज किया ताकि लोगों को भटकाया जाए। फाइनली और एक मुख्य कारण है, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट चुन के आए तो ट्रूडो और प्रेशर में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप जो बीच में ये स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि कनाडा यूएस का 51st स्टेट बनेगा, उससे ट्रूडो के ऊपर यूएस के साथ रिलेशन अच्छे बनाए रखने के लिए बहुत प्रेशर आ चुके थे। और आज की इस एपिसोड के अंत में मैं एक एमसीक्यू पूछूंगा। ये एमसीक्यू है, व्हिच कंट्री रिसेंटली लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज, बिकमिंग द 37th नेशन टू डू सो। ऑप्शंस है स्विट्जरलैंड, लिक्टेनस्टाइन, ऑस्ट्रिया और लग्जमबर्ग। इसका सही जवाब आप कमेंट पे दीजिए और मैं बताऊंगा इसका सही जवाब क्या है आपके कमेंट करने के बाद। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।